नमस्कार, स्वागत है आपका मरु पत्रिका न्यूज में। इस वक्त की बड़ी खबर श्री गंगानगर जिले के अनूपगढ़ से है। सीमा सुरक्षा बल के महानिरीक्षक मांगीलाल गर्ग ने गुरुवार को सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ग्राम पंचायत 30 एपीडी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में आयोजित ऑपरेशन सिंदूर सीमा प्रहरी एवं सीमा जन कल्याण कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम में ग्रामीणों, विद्यार्थियों, बीएसएफ अधिकारियों और जवानों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलन से हुई। सरपंच सुभाष सहारण, पूर्णाराम, भागीरथ शर्मा, मनवीर सिंह, तरसेम सिंह और गोपीराम सहित ग्रामीणों ने बीएसएफ अधिकारियों का स्वागत किया। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कैलाश ने महानिरीक्षक गर्ग की सेवाओं और उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए बीएसएफ के योगदान की जानकारी दी। विद्यार्थियों ने देशभक्ति से ओत-प्रोत सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जिन्हें उपस्थित जन समूह ने सराहा। कार्यक्रम में बताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा और सामुदायिक सहयोग का प्रतीक है। इस अभियान ने न केवल सुरक्षा बलों की दक्षता को सिद्ध किया, बल्कि स्थानीय जनता और प्रशासन के आपसी तालमेल को भी मजबूत किया है। ग्रामीणों ने इस अभियान में बढ़ चढ़कर सहयोग दिया। अपने संबोधन में महानिरीक्षक एमएल गर्ग ने कहा कि भारत की ताकत उसकी एकता में है। चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हो, हम सब एकजुट होकर खड़े होते हैं और तभी दुश्मन को माकूल जवाब दे पाते हैं। उन्होंने कहा कि युद्ध जैसी परिस्थितियों में ग्रामीणों की सुरक्षा करना बीएसएफ का पहला कर्तव्य है। यदि कभी गांव खाली करवाने की आवश्यकता हो तो बीएसएफ ग्रामीणों के पुनर्वास की जिम्मेदारी भी निभाता है। उन्होंने बताया कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद ही युद्ध जैसी परिस्थितियों की आशंका बन गई थी और तभी से बीएसएफ ने तैयारियां शुरू कर दी थी। ऑपरेशन सिंदूर भारत की निर्णायक जीत रहा, जिसमें पुलिस, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी सभी ने मिलकर शानदार काम किया। महानिरीक्षक गर्ग ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए शिक्षा पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है। बीएसएफ की हर पोस्ट पर पहुंचने का एकमात्र मार्ग पढ़ाई है। आप जितनी मेहनत करेंगे उतनी ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। उन्होंने घोषणा की कि बीएसएफ ग्रामीण युवाओं के लिए विशेष भर्ती कक्षाएं आयोजित करेगा ताकि उन्हें रोजगार और सेवा का अवसर मिल सके। अपने दौरे के दौरान महानिदेशक गर्ग ने बिंजौर पोस्ट पर महिला प्रहरियों के लिए बनाए गए विशेष बैरक का लोकार्पण किया। बैरक में 8 महिला प्रहरियों के लिए रहने की व्यवस्था, कूलर, इंडियन एवं वेस्टर्न टॉयलेट, कॉमन रूम, अलमारी और ठंडे पानी की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है। गर्ग ने महिला प्रहरियों के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि बेटियां हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा और साहस का परिचय दे रही है। बीएसएफ की महिला प्रहरी सीमाओं की रक्षा के साथ समाज के लिए प्रेरणा बन रही है। उन्होंने ग्रामीण लड़कियों की बहु कौशल क्षमता की भी प्रशंसा की और कहा कि वे परोक्ष रूप से राष्ट्र रक्षा में योगदान दे रही है। गर्ग ने बिंजौर से भेड़ताल तक की सीमा चौकियों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने घग्गर नदी के बहाव और उससे उत्पन्न खतरे की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि घग्गर नदी का पानी तारबंदी पार कर पाकिस्तान की ओर जा रहा है और वहीं से दबाव के कारण भारतीय सीमा में लौट आता है। इससे तारबंदी और आसपास के क्षेत्र में पानी का जमाव हो रहा है। उन्होंने कहा कि स्थायी समाधान यही है कि घग्गर नदी का पानी सीमा तक पहुंचने से पहले नियंत्रित किया जाए और उसे उन क्षेत्रों की ओर मोड़ा जाए जहां पानी की आवश्यकता होती है। भेड़ताल क्षेत्र में डैम निर्माण की आवश्यकता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि यदि यह योजना साकार हो जाए तो पानी का बेहतर उपयोग होगा और सुरक्षा पर आने वाले खतरे भी कम होंगे। गर्ग ने आश्वासन दिया कि बीएसएफ स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर ठोस योजना बनाएगा जिससे सुरक्षा और ग्रामीणों की सुविधा दोनों सुनिश्चित की जा सके। मरु पत्रिका न्यूज के लिए अनूपगढ़ से राजकुमार खंड की खास रिपोर्ट। मैं अनूपगढ़ क्षेत्र के दौरे पे आया था। एक तो मुझे यहाँ का जो बॉर्डर में जो घग्गर नदी का पानी इसमें आ गया है बॉर्डर में, इसको देखना चाह रहा था और जो किसानों की जो समस्याएं हैं उनको किस तरीके से एड्रेस किया जा सकता है वो देखना चाह रहा था मैं। और इसके अलावा मैं यहाँ के बॉर्डर के लोगों से मुलाकात करना चाह रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर में इन लोगों ने किस तरीके से फौज के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे
डरे नहीं और साथ रहे पूरे टाइम और मदद भी की। तो इसका मैं धन्यवाद देना चाहता था और लोगों से मिलना चाहता था, उसके लिए आया था। सर, गगर नदी को लेकर एक किसानों की सबसे बड़ी समस्या थी कि पानी बाहर से साइकिल द्वारा नहीं जा रहा था, तो उसकी समस्या को लेकर सर आपका क्या कहना है? जो पानी का एग्जिट नहीं हो रहा है एक्चुअली, बेसिकली उसका जो फेंसिंग का लेवल बढ़ा है, उसका जो हाइट बढ़ा है, उसकी रोड का हाइट बढ़ा है, तो उसमें जो एग्जिट है वो उतना अच्छा नहीं है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम आई है। उसको सॉल्व करेंगे। आज के दौरे के दौरान आप किन किस सीमा चौकियों का निरीक्षण करेंगे? मैं लगभग पूरी बीओपी देखूंगा इनकी, इस सिरे से लेकर लास्ट तक। अनूपगढ़ की तमाम लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए मरु पत्रिका न्यूज फेसबुक पेज को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।